ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾइज बच्चों अज तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। बच्चों we have a matrix A have order 3 cross 3 rows and 3 columns, and further we have A dash A equal to identity matrix। बच्चों वैल्यू की फाइंड करनी है एक्स वाई जेड ਇਹ ਆਪਾਂ फाइंड करनी कंडीशन ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। A dash A dash you know by changing rows to column of matrix A। A ਦੀ ਫਸਟ ਰੋ ਹੈ 0 to YZ ਉਹ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ रो ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, थर्ड रो थर्ड ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। यह हो गया A डैश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम इनटू A। ये बच्चों सेम ओके बच्चों A डैश A इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ओके, यूनिट मैट्रिक्स यू नो 3 क्रॉस 3 है। फर्स्ट रो 1 0 0, सैकेंड रो 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1। तो बच्चों मैं मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कर लगा ऑपरेशन, राइट साइड सेम। हाँ जी बच्चों, जिवें तुहानूं मैं एक्सप्लेन किया बहुत देर पहला की गल, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस सैकेंड ना सैकेंड एलिमेंट एक्स स्क्वायर आएगा, थर्ड ना थर्ड एलिमेंट भी एक्स स्क्वायर आएगा। उस तो बाद बच्चों फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम 0 इंटू 2y 0, एक्स इंटू वाई, फिर तीसरा माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब इतने फाइनली 0 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम का फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड 0, एक्स इंटू दूसरा एक्स इंटू माइनस एक्स जेड, तीसरा प्लस एक्स जेड, मतलब फाइनल इतने 0 है। हुण बच्चों टर्न है, वारी है सैकेंड रो तो मैं एरो बनाया, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0, y इंटू एक्स वाई, फिर थर्ड एलिमेंट माइनस एक्स वाई, फाइनल इतने 0 आ जाएगा। सैकेंड रो थर्ड कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, प्लस y इंटू वाई, दूसरा तीसरा प्लस फिर y स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम वो बच्चों पहले आएगा 2yz, फिर माइनस वाई जेड, मतलब है 0 आ जाएगा। ओके बच्चों, मैं सेकेंड रो के ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। ये बच्चों सारे काम तुम आप भी कर सकते हो, सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका पहले। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का 0 आ जाएगा, इदा ही थर्ड रो सैकेंड कॉलम का भी 0 आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान नाल करना थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइनल इतने 3z स्क्वायर आ जाएगा। ओके बच्चों, बस इनू मैं लास्ट स्टैप बना लेना हूँ, क्योंकि जो तुहाडा मैट्रिक्स है इक्वल है। यू नो A11 के इक्वल टू होएगा A11 इतने कौन है 2x स्क्वायर प्लस वो बराबर 1 दे हो गया 0। चलो सैकेंड रो च जाइए, यह बनते आ 6y स्क्वायर, और इधरले पासे कौन है 1, 6y स्क्वायर कि बने 4y स्क्वायर y स्क्वायर 6y स्क्वायर इक्वल टू 1। और तीसरा बच्चों थर्ड रो च चलिए, आ 3z स्क्वायर है, और दूसरी साइड से जो ये 3 बोलते हैं 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। इतों बच्चों एक्स स्क्वायर हाफ हो गया, और एक्स की वैल्यू बन गई प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। सिमिलरली वाई की वैल्यू इतों बन जाएगी प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 6, और जेड की बच्चों वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। सिमिलरली बच्चों फर्स्ट रो ते थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 नाल 0 0 प्लस 2 नाल 1 1 प्लस 1 नाल 2 2, कुल मिला के बनया 0 प्लस 2 मतलब 4 बन गया। ओके, यह बच्चों मैं कह सकता कि जड़ियाँ पहलियां दो मैट्रिक्स ने उन्हों की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, और यह नाल साइलेंट है तीसरी मैट्रिक्स, हूँ यदी मल्टीप्लिकेशन होगी। पहले दे नंबर ऑफ कॉलम गिन लो 1
2 ਤੇ 3 ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਣ ਲਓ 1 2 3 ਸੇਮ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ 6 ਨਾਲ 0 0 plus 2 ਨਾਲ 2 4 plus 4 ਨਾਲ x 4x or equal to 0 ਇਹ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 matrix if a matrix equal to 0 matrix then its each element equal to 0 ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ each ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਕਿਹੜਾ 4 plus 4x equal to 0 ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ तीन बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है और गिवन है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स थे बच्चों मल्टीप्लिकेशन चलो हो जाएगी करना की है तुहानू एक्स नज़र आ रहे हैं यो साडा टारगेट है एक्स ही फाइंड करना है सेम टाइप का सम आप पिछे डिस्कस किया सीगा इस बच्चों जिहड़ा क्वेश्चन इहदा बेटा जिहड़ा नंबर है ये बेटा है 9th बच्चों मैं कर रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बस तीन ही ऑपरेशन होने तो जी थर्ड मैट्रिक्स है उन्होंने वजह आप कुछ नहीं करना वो सेम रहनी है ओके लो जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स इंटू 1 एक्स -5 इंटू 0 0 -2 फाइनल बच्चों बने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट एक्स वन जार एक्स और -2 फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम एक्स ना 0 -5 इंटू 2 मतलब को फाइनल आंसर कितना आ गया -10 आ गया उस तो बाद बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्स नाल 2 2x -5 -3 फाइनल बच्चों बने 2x -5 -3 मीन्स 2x -8 मैं बच्चों कह सकता कि फर्स्ट एलिमेंट x -2 आया सैकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम करके -10 आया तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो फाइनल रिजल्ट है वो बच्चों साढ़े को बनया 2x माइनस कितना बच्चों 8 हुण बच्चों आ जी मैट्रिक्स है ये कह सकते हैं सिंगल रो है ये सिंगल कॉलम है इन्हों की मल्टीप्लिकेशन होनी है सिंगल ऑपरेशन लगेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्योंकि ना ही कोई सैकेंड रो इतने ना ही इतने कोई सैकेंड कॉलम है इस करके बच्चों सिंगल ऑपरेशन होएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो बच्चों किस तरह पहले नाल पहला एक्स इंटू एक्स -2 सैकेंड नाल सैकेंड -40 ते तीसरे नाल तीसरा प्लस 2x -8 इंटू 1 2x -8 और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स फाइनल बच्चों बनया एक्स स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 बच्चों साढ़े को फाइनल साढ़े को बनेगा एक्स स्क्वायर -48 इक्वल टू 0 और ये बच्चों को मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हुए ईच एलिमेंट इक्वल टू 0 बच्चों मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है एक्स स्क्वायर -48 इक्वल टू 0 एंड इट गिव अस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 48 एंड एक्स इज इक्वल टू +-48 ओके बच्चों ये फाइनल है ये तुम चाहो बच्चों जो भी स्क्वायर रूट चो बाहर आता हम तुम लैके आ सकते हो मसलेनियस का बच्चों 7 सम है इट कंटेन 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं बच्चों तो ये कदे एक्स नज़र आ रहा बस यो साडा टारगेट है कि आप एक्स फाइंड करना स्टेटमेंट च लिखा फाइंड एक्स बच्चों तिना मैट्रिसिस इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता पहले एक नूं दूजी नाल करांगे फिर उहदे आंसर नूं तीसरी नाल करदा बच्चों मैं इत्थों स्टार्ट कर रहा मैं तुहानूं जिद्दां पहले कभी एक्सप्लेन किया ही जदों भी कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है पहले दे कॉलम जिद्दां दे कॉलम गिनो 1 2 ते 3 कॉलम तो दूजी जी रोज सेम होनी चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल तो बच्चों यह मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल पहले मैं पहली ये मल्टीप्लाई कराँगा दूसरी मैट्रिक्स ना तीसरी मैट्रिक्स इस तरह ही साइलेंट रहेगी लो बच्चों किस तरह फर्स्ट रो यह बच्चों सेम लिखते हैं इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक नाल एक प्लस 2 ना 2 प्लस 1 नाल 1 1 1 जार 1 +4 +1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नैट रिजल्ट साढ़े को बन गया 6 फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम कि बच्चों तुम दसिया था मैं अगे बड़ी बारी फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 +0 +0 फाइनल रिजल्ट साढ़े को आ गया 2 8 सम बच्चों मसलेनियस था सेम सम आप पिछली एक्सरसाइज भी कर चुके हैं मैट्रिक्स 2 रोज 2 कॉलम है
ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ a² ਮਾਈਨਸ 5a ਪਲੱਸ 7i ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ a² ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। a² ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ a ਇੰਟੂ a। ਬੱਚੋ a ਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਬਾਈ ਕਾਲਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, 3 3s are 9 ਮਾਈਨਸ 1, ਫਸਟ ਨਾਲ ਫਸਟ ਮਾਈਨਸ 1, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ 8 ਆਏਗਾ। ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, 3 ਨਾਲ 1 ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ 2, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ 3 ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ 1, ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ 3 ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 2, ਫਾਈਨਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ 1 ਪਲੱਸ 4, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ 3 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a² ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ a² ਮਾਈਨਸ 5a ਪਲੱਸ 7i। a² ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a² ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। 5 5 ਇੰਟੂ a ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, 7 i ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ। ਬੱਚੋ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦਾ ਸੇਮ 5 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। 15 5 1s are 5 ਮਾਈਨਸ 5 10, 7 ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 7 0 0 7। ਲੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 8 ਮਾਈਨਸ 15 ਪਲੱਸ 7, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ 0। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ a11 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ, a12 5 ਮਾਈਨਸ 5, ਫਾਈਨਲ 0। a21 ਮਾਈਨਸ 5 ਪਲੱਸ 5 0, 3 ਮਾਈਨਸ 10 ਪਲੱਸ 7, ਇਹ ਬੱਚੋ 0 ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹੋ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। 10th ਸਮ ਬੱਚੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ 1 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਆ ਮਾਰਕੀਟ 1 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਉਹ 18,000 ਹੈ ਫਸਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਬੱਚੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਪਾਰਟ ਏ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਦਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2.5, ਵਾਈ ਦਾ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੇਟ, ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਵਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਬੱਚੋ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਰੋ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਰੋ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 1 ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 2 ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 1 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 2 ਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਲਜਬਰਾ। ਬੱਚੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਰੋ ਵਾਈਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਾਲਮ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੀ 'ਚ। ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। रो बाई कॉलम जो मल्टीप्लिकेशन हुई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10,000 इंटू 2.5 बच्चों ये साढ़े को बन गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले नाल पहला प्लस दूजे नाल दूजा प्लस तीजे नाल तीजा 10,000 इंटू 2.5 बच्चों ये बन गया 25,000 प्लस सेकंड रो सॉरी फर्स्ट नाल फर्स्ट एलिमेंट सेकंड नाल सेकंड एलिमेंट 2,000 इंटू 1.5 है बच्चों 3,000 बन जाएगा
थर्ड एलिमेंट 18,000 इंटू 1 18,000। सिमिलरली बच्चों यह हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हुण करांगे फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम कोई है ही नहीं। हुण बच्चों करांगे सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6,000 इंटू 2.5, ये बच्चों बन जाएगा 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5, यह बच्चों बन गया 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1, यह बच्चों बन गया 8,000। इन्हों बेटा आप टोटल कर लेंगे बच्चों। टोटल बन गया पहले एलिमेंट्स का टोटल बन गया 46,000, दूजे एलिमेंट्स का 53,000। थले बच्चों आप एंड कर देंगे मनी ਜਾਂ दी हेल्प ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट फर्स्ट इक्वल टू 46,000 रुपीज़। तो सैकेंड लाइन च यही लिखांगे रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट सैकेंड इक्वल टू 53,000 रुपीज़। टोटल रेवेन्यू बच्चों 46,000 पहली मार्केट का, 52,000 दूसरी मार्केट का। टोटल रेवेन्यू बच्चों बन गया 99,000 रुपीज़। यह बच्चों वो पैसे है जो साड़ा सारा वो समान विक जाता मार्केट का, फर्स्ट मार्केट सैकेंड मार्केट का, तो साढ़े को 99,000 रुपीज़ आएंगे। उस मार्केट की बच्चों गल दोबारा हो रही है कि तुहानूं पता कि जी वो मार्केट है वो मार्केट 1 तो मार्केट 2 च प्रोडक्ट्स ने। ओके एक्स प्रोडक्ट है, यदा नाम की है बच्चों वाई, यदा नाम की है बच्चों जेड। और यह उन्होंने सानू कॉस्ट प्राइस दी है बी पार्ट च। पिछले पार्ट से सेल प्राइस दी थी, ये बच्चों बी पार्ट च कॉस्ट प्राइस दी है। कॉस्ट प्राइस वो होंगी है शॉपकीपर जिस रेट से वो लैके आता जिस चीज़ में, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। हुण बच्चों आप टोटल कॉस्ट कढ़नी है, मैं तुहानूं बाद दसांगा क्यों। इन्हां सारियां प्रोडक्ट्स की दोनों मार्केट की, तो बच्चों तुहानूं पता प्रोडक्ट्स नूं रेट ना मल्टीप्लाई करांगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिंगल कॉस्ट मैनूं पता है एक्स 2 रुपए की कॉस्ट करता, वाई 1 रुपए का, तो जेड 50 पैसे का। बच्चों टोटल कॉस्ट करनी है। सेम चीज़ मैं प्रोडक्ट्स नूं प्रोडक्ट जी मैट्रिक्स है इनू मैं कॉस्ट मैट्रिक्स नाल ही बच्चों कर दांगा मल्टीप्लाई, तो मेरे को टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बच्चों भाई रूल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 3,000, 18,000 इंटू 0.5 9,000, 0.5 मीन्स 1/2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12,000 फर्स्ट एलिमेंट प्लस 20,000 इंटू 1.5 30,000 प्लस 8,000 इंटू 0.5 अद्धा हो जाएगा 4,000। है बच्चों मार्केट 1 है मार्केट 2 की कॉस्ट है चीज़ों की। बच्चों टोटल इन्हों का कर लेंगे आप मार्केट 1 का तो मार्केट 2 का। मार्केट 1 तो मार्केट 2 की बच्चों साढ़े को टोटल कॉस्ट आ गई मार्केट 1 की 31,000 तो मार्केट 2 की 36,000। टोटल कॉस्ट बच्चों की करांगे दोनों प्लस कर लाँगे मार्केट 1 तो मार्केट 2 के जो सानू समझ लो भी कॉस्ट प्राइज ने, तो जिहड़ियां सारियां प्रोडक्ट का सारा टोटल कॉस्ट बन गई 67,000। ओके बच्चों तुहानू शायद याद होएगा कि फर्स्ट पार्ट किया वो ही उन्होंने सेल प्राइस कड्डी 99,000। ओके बच्चों और एस बी पार्ट च की किया बच्चों कॉस्ट मैट्रिक्स बना के ना सी मैट्रिक्स यही की किया सारिया प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्ट कर ली। और बच्चों सारिया प्रोडक्ट की जी सेल प्राइस है वो 99,000 है। सारे प्रोडक्ट्स की दोनों मार्केट की मिला के कॉस्ट प्राइस 67,000 है। और बच्चों का सानू प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, सानू पूछा गया इस क्वेश्चन कि उन्होंने सारिया प्रोडक्ट के सेल होना सानू कितना प्रॉफिट मिलेगा। बच्चों की किया टोटल सेल चो टोटल कॉस्ट को माइनस करता तो साढ़े को 32,000 बच्चों का साढ़े को प्रॉफिट आ गया। बच्चों नैक्सट जोड़े साम रह गए वो मैं कोशिश कराँगा नैक्सट 2 लैक्चर खत्म कर दा। और बेटा पेशेंस रखनी है क्लासिस लगनगियाँ। ओके जे साढ़े को टाइम घट है तो वो हिसाब नाल जो बोर्ड ने चाहे पंजाब बोर्ड है CBSE है वो सिलेबस में भी वो अकॉर्डिंगली वो घट करने, इस करके टेंशन नहीं लेनी। जिन्ना काम समझ आ रहा वो अकॉर्डिंग तुम करी जाओ।
ਬਾਕੀ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ YouTube ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ।